नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के एक नए वीडियो में। बेसिकली आज मैं ये वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करने वाला हूं ना, जो हर एक मल्टीबैगर स्टॉक्स में होते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि होते ही है राजू जी, बट मैंने जितने भी मल्टीबैगर स्टॉक देखे हैं ना, उसमें ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा थे। तो आज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। और आप फिर मुझे बताना कि क्या मेरी मेथड जो है वो सही है या गलत है, या इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने कुछ एग्जांपल निकाल के रखे हैं। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो राजू जी, बेसिकली मैं आपको पता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करता हूँ और मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखता हूँ। तो मेरे जो टाइम फ्रेम होते हैं वो मंथली, वीकली और क्वार्टरली होते हैं। अच्छा। ओके, तो अभी मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम का, वो है एबीबी का। ठीक है, ठीक है। अब ये जो स्टॉक है इसने 2007 में एक हाई मारा था, आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसके बाद 2007 से लेके 2021 तक जुलाई महीने के ये स्टॉक ने कभी भी 2007 के हाई को ब्रेक नहीं किया था। और अगर हम देखें वो हाई क्या था, तो वो था 1798, मतलब 1800 रुपए का पकड़ते हैं। तो जो पहला मल्टीबैगर का एक इंग्रेडिएंट हम बोल सकते हैं वो ये होता है कि एक अगर स्टॉक अपने बहुत सालों पुराने के मतलब हाई की प्राइस को ब्रेक करता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे कुछ अच्छी चीज हो रही है, इसीलिए वो इतने साल पुराना हाई का जो प्राइस है वो ब्रेक कर रहा है। अगर आप सिल्वर का चार्ट डॉलर टर्म में देखोगे तो 1980s में भी उसने $48 का या $49 का हाई मारा था। 2011 में भी उसने 48 या $49 का हाई मारा था। उसके बाद वो 10 या $15 हुआ था नीचे, और रिसेंटली जो अभी ब्रेकआउट हुआ है वो $49 के ऊपर हुआ, और अभी मेरे ख्याल से $66 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है पर आउंस, ये सिल्वर में। तो सिल्वर में भी ये पैटर्न हमको देखने मिला। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि स्टॉक बहुत साल पुराने वाले हाई प्राइस को ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो जो एक टॉप लिया उसके बाद कंसोलिडेट हुआ। अभी देखो ना, यहाँ पे 2008 में इसका टॉप बना था, तो ऐसा हो सकता है कि 2008 में मार्केट फॉल था, उसके बाद ये स्टॉक ने 2021-22 तक वो हाई ब्रेक नहीं किया था। मतलब 14 साल ये कंसोलिडेट किया। एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब वो ब्रेकआउट करता है, अब ये चार्ट को हम जूम करेंगे तो समझ में आएगा, जब वो स्टॉक ब्रेकआउट करता है तब उसका जो कैंडल होता है मंथली का, वो प्रॉपर एक बॉडी वाला कैंडल होता है, शैडो नहीं होता है। मतलब जैसे बुलिश माराबुजू हो गया, तो बुलिश माराबुजू क्या होता है कि उसका ओपन और लो भी सेम होता है, और उसका क्लोज और हाई भी सेम होता है। इसको अगर ये एग्जैक्ट सेम है तो इसको 100% बुलिश माराबुजू बोलेंगे, और जिसे मैं किंग कैंडल भी बोलता हूँ। अगर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ऊपर थोड़ा शैडो हो सकता है, नीचे थोड़ा शैडो हो सकता है, बट ओवरऑल बॉडी ज्यादा होनी चाहिए शैडो से। ये मतलब डिमांड पूरा है। हाँ, डिमांड पूरा है। और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं हमेशा देखता हूँ वो ये है कि ड्यूरिंग ब्रेकआउट वो टाइम में उसके जो वॉल्यूम्स है ना, वो कंपैरेटिव उसके प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा होते हैं। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स एबीबी में फुलफिल हुए थे, और वो हुए थे 2021 में जुलाई अगस्त मंथ में। अच्छा। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। अब जनरली सब लोगों को लगता है कि मल्टी बैगर तो सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप भी होते हैं, बट राजू जी आप अगर ध्यान दोगे ना, तो अगर आप रिलायंस का कभी चार्ट देखोगे ना, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप भी खुद देख लेना, रिलायंस ने 2007 में अपना बहुत सालों पुराना हाई ब्रेक किया था 2017 में, और वो टाइम पे उसने जियो, मतलब जो हमारा मोबाइल नेटवर्क है, वो लॉन्च किया था। तो रिलायंस वहां से भी फिर मल्टीबैगर बन गया। अभी उसमें बहुत सारे स्प्लिट और बोनस आ गए। अब ये M&M का एग्जांपल है। तो 2018 का M&M का हाई था 1000 रुपए के आसपास का, वो उसने ब्रेक किया 2022 में। ठीक है, 4 साल। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है कि 3 साल से बड़ा जो टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट कर रहा है ना, उस पर ध्यान दीजिए, पर जितना लंबा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट उतना अच्छा। जैसे एबीबी में 14 साल था, ज्यादा था, वैसे ये एक एग्जांपल हो गया। फिर ये देखो 1000 रुपए से ये स्टॉक अभी 3600 के पास आ गया है। ठीक है, फिर और एक एग्जांपल हम ऑटो का ही लेते हैं। अच्छा। और यहाँ पे देखो आप, और एक चीज यहाँ पे मैच क्या हो रही है, ये भी 2018 में 17 में इसने हाई बनाया था, है ना, फिर ये भी नीचे गिरा था, फिर इसने भी अपना जो हाई ब्रेक है 2018-17 का वो 2022 में किया
और ये सारे है ना जून जुलाई अगस्त मंथ में ही ऑटो के ब्रेकआउट्स हुए थे। इनफैक्ट अगर आप ऑटो इंडेक्स का भी चार्ट देखोगे तो वहां पे भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कैंडल भी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी है, 2017 के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम नहीं डाला है, जनरली यहाँ पे वॉल्यूम मिलता ही है। कैंडल का भी जो है साइज जो दिख रहा है, तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मेरे कैंडल स्टिक में मुझे मिल जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, तो मेरे लिए वो जो स्टॉक होता है, नेक्स्ट स्टॉक जो भी ब्रेकआउट करता है, उसमें ऐसा माना जा सकता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो स्टॉक में आने वाले टाइम में वो मल्टी बैगर बन सकता है। राइट। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो, अभी ये स्टॉक भी इसने 800 रुपए पे ब्रेकआउट किया था। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो M&M से ज्यादा ये चला है, क्योंकि 800 रुपए वाला ये 3600 हो गया है। अब ये एक चीज जो है ना मुझे, यानी ये तीनों जो तीनों आप स्टॉक जो बताया, उसमें अगर हम पॉइंट एंड फिगर की अगर हम बात करें तो एक कॉमन चीज मुझे दिख रहा है। अच्छा, एक पैटर्न बताओ क्या है। एक जो पैटर्न जो होता है, एक जिसको पॉइंट एंड फिगर मालूम है, एक टर्टल ब्रेकआउट जो आप जो दिखा रहे हैं, मोस्टली वो क्या होता है, टर्टल इज सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट होता है। ओके। अब आप क्या कर रहे हो, आप मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। हाँ, मतलब हायर टाइम फ्रेम है। हाँ, बराबर, करेक्ट। तो यहाँ तो टाइम फ्रेम नहीं रहता है, तो बॉक्स साइज रहता है। तो अब बॉक्स साइज के लिए 3% आप यूज करो। ओके, जिसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म चार्ट आपका हो जाएगा। तो अब जैसे एक पहला एग्जांपल आपने एबीबी का दिया, हाँ, ये ठीक है। तो एबीबी का, अब जैसे ये एक एबीबी का चार्ट है, यहाँ पॉइंट एंड फिगर का, हमने क्या किया, 3% का बॉक्स साइज लिया। ओके। अब इसमें ये जो लाइन जो दिख रहा है ना, ये टर्टल का है। टर्टल ब्रेकआउट क्या है, वो टर्टल क्या होता है, हाँ, समझा सको तो शॉर्ट में हम बताते हैं आपको। ये 5 कॉलम का टर्टल ब्रेकआउट, मतलब 5 कॉलम ऑफ एक्स के कंसोलिडेशन के बाद का जो भी ब्रेकआउट होगा, 5 कॉलम ऑफ एक्स होना चाहिए। करेक्ट। और अगर वो डाउन साइड का टर्टल ब्रेकआउट है तो 5O का रहना चाहिए कंसोलिडेशन। ओके। तो अगर आप देखोगे तो जो भी हाईएस्ट, जो हाई अगर निकलता है ना, हाई, तो उसको हाई, मतलब जो वो 5 कॉलम ऑफ एक्स का जो हाईएस्ट कॉलम ऑफ एक्स वैल्यू है, उसके हाई टर्टल ब्रेकआउट की लाइन बन जाती है। ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने एबीबी ने जो दिया था ब्रेकआउट, ये अप्रॉक्स अगर आप देखो तो 9 यानी 50 के करीब में दिया था। मेरे कैंडल स्टिक में तो इसने 1800 पे दिया था। हाँ, अब 1800 का अगर आप देखो, उसके बाद ये जो 1800 वाला जो है ना, हाँ, तो ये एक अलग ब्रेकआउट है, जिसको हमने यानी कितनी बार डिस्कस किया है कि एंकर फॉलो थ्रू, जो तो वो वाला। लेकिन इसने जो दे दिया था ये 950 के करीब में, उसके बाद वो ट्रेड कंटिन्यू रहा। अब भी मूविंग एवरेज है, तो ये। अब दूसरा जो आपने स्टॉक बोला, टीवीएस ना, हाँ, टीवीएस, फिर M&M कर ले। हाँ, टीवीएस मोटर। अब टीवीएस मोटर का यही सेम 3% का चार्ट हमने डाला। अब अगर आप देखो तो यहाँ ये टर्टल ब्रेकआउट इसने जो दिया है, ये 647 पे। ओके। अब 2022 में आपका है ना, मेरा है 22 में, और ये हुआ है 800 के आसपास। तो ये 750 के करीब में जो है ना, ये आया इधर। और आपका पहले भी आया था ये ऑलरेडी अगर आप देखो तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, 2021 से ही आ गया है। ओके। वहां से अगर आप देखो ये 467 से ये 750, यानी ऑलमोस्ट तो डबल हो ही गया। हाँ, वही तो। अच्छा, फिर से उस समय दिया 750 से लेके, और वो ट्रेड कंटिन्यू, और अभी भी इसने दिया है ये टोटल। तो कॉमन चीज जो है ना, जो इसलिए हम बोले कि यहाँ की एक चीज मुझे दिख रहा है, हर एक चार्ट में आपका एक ही कॉमन टोटल ब्रेकआउट। ओके। तो ये टोटल ब्रेकआउट बस 3% में, हाँ, 3% बॉक्स साइज, लॉन्ग टर्म है ना, राइट। अनदर एक और स्टॉक, हाँ, वो था अपना महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा 3% का चार्ट। अब आप यहाँ पे आप देखो, ये हुआ था हमारा 2022 में 1000 रुपए के आसपास, 1000 के। ये अगर आप देखोगे तो ये एक जो है 950, उसके पहले इसने ये भी दिया था 2020 के ही 600 के करीब में, तो 650 के करीब। हाँ, बट तब उसमें इतना ज्यादा कुछ खास मूवमेंट, हाँ, पर वैसे भी वो अगर आप देखो 650 से 950 तक ये गया था, यानी 300 का। फिर उसके बाद इसने ये दिया, और वो ट्रेड यानी ये कंटिन्यू है। अब इससे आपको क्या हो जाएगा, टोटल ब्रेकआउट। अब जैसे अगर आप एक एक चार्ट अगर आप देखते होंगे, हाँ, मेरा प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं निफ्टी 500 के चार्ट हफ्ते में 2-3 बार सारे देखता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, और वहां पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ब्रेकआउट हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर इस पैटर्न को अगर मुझे स्कैन करना है तो इजिली हम स्कैन कर सकते हैं। कैसे?
जैसे हम इसको ये ट्रेड पॉइंट है, आप आर्जन पे भी आप कर सकते हो, और ये तो हम आर्जन पे ही आपको बता देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस स्कैनर, पॉइंट एंड फिगर स्कैनर। ओके। पॉइंट एंड फिगर स्कैनर में जब हम सिलेक्ट किए, अब इसमें प्री में हमने दिया है कि टर्टल ब्रेकआउट। टर्टल ब्रेकआउट हमको चाहिए बुलिश, केवल हमको क्या चाहिए, फ्रेश। अच्छा, ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब निफ्टी आप 750 बोले, हाँ, कि हम 750 का चार्ट देखते हैं, ठीक है, बराबर। तो 750 हमने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने बॉक्स साइज उसको चेंज कर दिया, हाँ, उसको 3% कर दिया। ओके। डेली टाइम फ्रेम, और इसको स्कैन कर दिया। मतलब डेली इसमें तो टाइम फ्रेम होता है जो है वो डेली, और इसको स्कैन कर दे तो ये 750 स्टॉक को जो है ना स्कैन करके, और ये बता देगा कि क्या कोई फ्रेश जो है टोटल कोई ब्रेकआउट आया है क्या। तो अब उसके बाद जो है अगर आपको ये आप कर सकते हो, देख सकते हो। ये सेम सिस्टम आप मोबाइल ऐप में भी स्कैन कर सकते हो। ओके। मोबाइल में भी हमने दिया है प्राइस स्कैनर, और उसमें आप जाइए टोटल ब्रेकआउट और लॉन्ग टर्म पे आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा 3%। मतलब मैं जो 500 चार्ट देख रहा हूँ उसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे आर जोन में आके टर्टल ब्रेकआउट और 3% बॉक्स साइज करके 750 हो गया, निफ्टी 750 या निफ्टी 500 हो गया, उस पर स्कैन करूँ तो मेरे लिए ये स्कैनर ज्यादा फास्ट हो जाएगा। करेक्ट, राइट। अभी आप देखिए 750 में जो है ना कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो रिसेंट में क्वालिफाई हुआ है। रनिंग में कौन सा है एक बार देखते हैं। हाँ, मतलब अभी रिसेंट तो मार्केट थोड़ा खराब ही है। हाँ, तो अब रनिंग में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये एक अनुरस, असाई इंडिया, अशोक लीलैंड, बैंक बड़ौदा, ये सब भेल, बीपीसीएल, ये सब चल रहा है, ऑलरेडी रनिंग में है। ओके। अब मुझे सिर्फ ये करना है, मेरा काम ये है कि इनका चार्ट देख लेना है। हाँ, exactly। तो मुझे ये देखना है कि भाई निफ्टी 750 में से टोटल कितने स्टॉक आ रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट हमारे 300 तो स्कैन हो गए हैं, तो ये मेरे लिए बेसिकली और इजी हो जाएगा स्कैन करने के लिए। करेक्ट। अब जैसे ये एक IIFL का ये है, तो इसने अभी टर्टल का ब्रेकआउट दिया था। करेक्ट। तो अभी अगर मैं IIFL का चार्ट यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या ये मेरे पैटर्न में बैठ रहा है। तो देखो, अगर अभी मैंने आपको जो तीनों चीजें बताई, हाँ, तो IIFL में वो कब कंप्लीट होगी, जब IIFL अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, और वो उसका ऑल टाइम हाई है 683 का, जो उसने 2023 में मारा था। टाइम पीरियड इतना बड़ा नहीं है अगर आप, पर ये मतलब बेसिकली मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे ब्रेकआउट्स के आने से पहले ही यहाँ पे मेरे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, मतलब एक स्कैन मिल रहा है। तो अभी टोटल 750 स्टॉक्स में से हम लोगों को कितने स्टॉक मिले हैं, 50 स्टॉक्स मिले हैं। और अभी मेरा काम ये है, जैसे अभी हम लोग M&M फाइनेंस का चार्ट एक बार देख लेते हैं, तो मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने आपको मेरे कॉमन पैटर्न्स बताए और आपने मेरी लाइफ और कैसे इजी की है इसमें। हाँ, तो देखो यहाँ पे वो पैटर्न हमें मिल रहा है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो M&M में अगर आप देखोगे 2018 में M&M ने हाई मारा था 310.30 का। उसके बाद 23 में अटेम्प्ट हुआ था, ब्रेकआउट फेल हो गया। 24 में भी अटेम्प्ट हुआ था, फेल हो गया। बट अभी इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये हमने एक्चुअली उल्टा किया, हमने पॉइंट एंड फिगर में टर्टल ब्रेकआउट 3% बॉक्स साइज में स्कैन किया। अब मेरा काम सिर्फ इतना है कि ये 50 स्टॉक्स के चार्ट को यहाँ पे आके देखना है, और देखना है कि कैंडलस्टिक में जो मैंने तीनों पैरामीटर बोले वो मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो ये तो रनिंग पे है। अगर आप फ्रेश देखोगे तो फ्रेश में तो एक भी क्वालिफाई नहीं है। हाँ, और फ्रेश में तो कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वालिफाई, अगर आपका जो है क्राइटेरिया है उधर आप, तो मैं मोबाइल में रोज एक बार ये स्कैन कर सकता हूँ आफ्टर मार्केट। लॉन्ग टर्म आप जाके स्कैन करो तो आपको आ जाएगा। तो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता था कि एक मल्टी बैगर के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कैंडलस्टिक के बेसिस पे। और मैंने राजू जी को ये चीज़ बताई थी, तो राजू जी ने मुझे ये पहले ही बता दिया था टर्टल ब्रेकआउट वाला। तो ये फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी बताऊं, क्योंकि एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये होता है कि भाई हम स्टॉक को स्कैन कैसे करें और कौन से बेसिस पे करें। तो ये जो चीज़ है ना, वो हमारा एक मंथन करके इवेंट होता है, वहाँ पे मैं ये अपने प्रेजेंटेशन में बता रहा था। और लिटरली राजू भाई प्रेजेंटेशन के बीच में आके मेरे को बोलने लगे, विजय भाई ये आपका जो कॉमन है ना ये पैटर्न, ये सारे टर्टल ब्रेकआउट में 3% में आ रहे हैं। तो मैंने उसी दिन राजू भाई को बोल दिया था कि अगर ये चीज़ है तो हम ये सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो इवेंट में आए हैं उनके साथ नहीं, जो हमारे यूट्यूब फैमिली है उनके साथ भी करेंगे। तो यही है, कैंडलस्टिक में
मल्टी बैगर के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए, और पॉइंट एंड फिगर में भी हमने आपको मल्टी बैगर का जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेकआउट होता है, जैसे टर्टल ब्रेकआउट हो गया, तो वो हमने बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करिए। और आप भी मुझे बताइए कि आपने कभी ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन किए हैं कि कोई स्टॉक में ऐसा होता है तो उसके बाद ऐसा हो सकता है, वो हमें आप कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो में आपको लगा है कि थोड़ी भी वैल्यू आपको मिली है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू राजू जी। थैंक यू। बाय बाय।